कर दिए थे। ठीक, सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा हो। मैं पास्टर अशोक कुमार और आज ऑनलाइन हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु ने मौका दिया कि ऑनलाइन हम बातचीत कर सके। वचन आज जो हमारा विषय है वो है विश्वास। आज हम विश्वास के ऊपर बातचीत करेंगे और जो वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19। हम वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महाराज धराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, मैं आपके चरणों में आता हूं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जब आज आपके जीवित वचन से मैं ऑनलाइन बातचीत कर रहा हूं तो प्रभु आप मेरी मदद और सहायता दें। पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए ताकि मैं वचन को बांट सकूं ऑनलाइन। और प्रभु जी, जितने भी लोग आपके वचन को सुने वो आपके वचन से तृप्त और ब्लेस होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसकी आयत 1। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था और वह कौन है और कैसा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन हर एक मनुष्य के जीवन में काम करे। यहाँ पे देखते हैं हम एक जक्कई नाम का व्यक्ति है और जो एक टैक्स कलेक्टर है, आज की भाषा में जिनको हम टैक्स कलेक्टर कहते हैं, चुंगी लेने वाला। और ये बहुत धनी व्यक्ति था और दूसरा ये नाटा था, लेकिन इसके मन में जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास जागृत था, बहुत ज्यादा उत्साहित था और प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था क्योंकि विश्वास इसने सुना कि एक प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार करता और जो चंगा करता है लोगों को और जिनके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल करता है। तो इसने क्या किया, नाम सुना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में एंट्री करी तो बहुत सारी भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के पीछे थी। तो इसको भी पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं इस रास्ते से, तो मैं भी क्यों ना देखने चलता हूं। और जब ये गया तो भीड़ के कारण उन्हें देख नहीं सका क्योंकि वो नाटा था। और सब जानते हैं बहुत सारे लोग लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, लेकिन बहुत भीड़ के कारण उसे देख नहीं सका। लेकिन क्या था, मन में खुशी थी और विश्वास था। खुदा के लोगों, विश्वास के ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जयवंत होते हैं। एक आयत और पढ़ूंगा मैं आप लोगों के साथ। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी है, क्योंकि परमेश्वर के पास विश्वास करने वालों को विश्वास करना चाहिए क्योंकि वह और अपने खोजने वालों के प्रतिफल देता है। तो खुदा के लोगों, जो परमेश्वर है और जो लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो विश्वास करके ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, नहीं तो बिना विश्वास के द्वारा वो कोई प्रसन्न उसे कर नहीं सकता। तो ये जक्कई व्यक्ति जो है वो नाटा है, लेकिन इसके मन में जो है विश्वास उमड़ रहा है। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब आपके अंदर विश्वास जागृत होगा और आप चाहोगे कि प्रभु यीशु मुझे दर्शन दे, या प्रभु यीशु मुझसे बात करे, या प्रभु यीशु मुझसे मिले, या प्रभु यीशु मसीह किसी के द्वारा मुझे संकेत दे, या प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कोई काम करे, या प्रभु यीशु मसीह मुझे कोई रास्ता दिखाए, या प्रभु यीशु मसीह मुझे सफल करे, चाहे वो कोई भी क्यों ना करैक्टर हो, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा, सफल करेगा, क्योंकि उसके जीवन में क्या है, विश्वास उसके मन में है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलना और मन से विश्वास करना क्या होता है, अंगीकार। क्या, जो हमारा जो अंगीकार है वो ही उसको क्या करेगा, प्रसन्न करेगा, क्योंकि हम मुंह से अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं। मन से अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो खुदा के लोगों परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो मैं आगे 4 आयत पढ़ूंगा। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। देखिए, ध्यान दीजिए, उसके अंदर इतनी चाहत थी प्रभु यीशु को देखने की, इतना विश्वास जागृत था उसके अंदर, वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था। एक झलक कैसी होती है परमेश्वर की, वो उसको देखना चाहता था। उसके लिए जब वो भीड़ के कारण नहीं देख सका तो बाइबल कहती है वो आगे दौड़कर, क्योंकि उसको पता था प्रभु यीशु सड़क से जाएंगे, और मैं आगे दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। ध्यान दीजिए, मैं पढ़ता हूँ फिर दोबारा से। तब उसके देखने के लिए वह आगे दौड़ गया और एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। क्या, प्रभु यीशु को देखने के लिए और विश्वास उसको गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा दिया। हालेलुया। तो आगे हम जब देखते हैं कि जब उसने ऐसा जबरदस्त विश्वास दिखाया कि वो गुल्लर पे उसने क्या किया, परिश्रम किया।
मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि विश्वास क्या करता है, दिखता है। क्या करता है? विश्वास दिखता है। विश्वास दिखेगा जब आप किसी के प्रति विश्वास करते हो तो आप उसके प्रति अपने चाहत को बयान करोगे, विश्वास दिखाई देगा। देखो जक्कई को विश्वास था और वो गुल्लर के पेड़ पे भी चढ़ गया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब हम भी विश्वास करते हैं तो विश्वास दिखेगा। हम परमेश्वर के लिए क्या होंगे, हमारे अंदर चाहत जागेगी प्रभु यीशु के प्रति। ऐसे जक्कई के जीवन में भी क्या जागी, चाहत जागी और उसका इनाम भी मिलता है। जक्कई को जक्कई ने जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया उसका इनाम भी जक्कई को मिला। हम देखते हैं, दोबारा चार आयत पढ़ूंगा मैं। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ गया और एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। देखिए, उसको पता था कि यीशु मसीह इस मार्ग से जाएगा। 5 पद, जब यीशु उसे जगह पहुंचा, पर वो यीशु मसीह उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे जक्कई ऊपर चढ़ा हुआ था, तो उसे ऊपर दृष्टि करके देखा। देखिए, ध्यान दीजिए, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उसने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को, भावनाओं को जान लिया और विश्वास की खुशबू जो जक्कई के मन में से उठ रही थी वो प्रभु यीशु तक पहुंच गई सुगंध के द्वारा। तो खुदा के लोगों, और परमेश्वर ने उसे क्या बोला, फट, है जक्कई, आज तेरे घर में मुझे आना है। और कहा तो वो सिर्फ देख नहीं चाहता था, उसे तो गिफ्ट मिल गया। क्या मिल गया? गिफ्ट मिल गया। बात करने का मौका मिल गया, प्रभु के साथ खाना खाने का मौका मिला। और जैसे ही प्रभु यीशु ने ये बोला, वो कितनी खुशी उसके मन में समा गई होगी खुदा के लोगों। हालेलुया। तो जक्कई के मन में बहुत खुशी समा गई और जक्कई झट नीचे उतरा। हम 6 पद पढ़ेंगे। वह तुरंत उतर कर आनंद से, देखिए ध्यान दीजिए, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। लेकिन अब वो अपने घर में ले गया तो अब देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है 7 पद में। यहाँ पे हम लोग भी देखते हैं, यहाँ पे हम विरोधी भी देखते हैं। अक्सर जब आप विश्वास करोगे तो आपका विश्वास करने के ऊपर लोग विरोध जताएंगे ही जताएंगे, चाहे वो घर के हो, चाहे वो बाहर के हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता। उनको विरोध करना है, वो विरोधी करते हैं। यहाँ पे भी हम 7 पद में देखते हैं कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं। किसका? जक्कई का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन जक्कई का क्या कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और प्रभु यीशु का भी साथ देखिए, ध्यान दीजिए, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। उनको ये फिक्र नहीं है उद्धार होएगा, उनको ये फिक्र नहीं है कि आज चंगा होएगा जक्कई, उनको ये फिक्र नहीं है कि स्वर्ग का परमेश्वर जक्कई से मिला। खुशी नहीं है, वो दुखी हो गए हैं। और दुखी लोग जक्कई को दुखी करना चाहते हैं, लेकिन जक्कई तो खुश हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उससे आज क्या हो गया है, मिल गए हैं। द फेस टू फेस उससे क्या हो गया है, आमना सामना हो गया है। तो हम खुदा के लोग हम देखते हैं कि जक्कई ने क्या किया, विश्वास दिखाया और जक्कई को उसका इनाम मिला। और बाइबल कहती है, जो विश्वास करेगा उद्धार उसका, जो विश्वास करेगा जीवन उसका, जो विश्वास करेगा वो चंगा, जो विश्वास करेगा परमेश्वर उसके साथ बात करेगा। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं और तुम मेरे लिए द्वार खोलो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आकर क्या करूंगा, भोजन करूंगा। ये सेम जो वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है, ये जक्कई के जीवन में हम पूरा हुआ देखते हैं। हालेलुया। और खुदा के लोगों, तब मैं आप लोगों के लिए 8 पढ़ूंगा। जक्कई ने खड़े होकर, देखिए अब बदलावट, क्या देखते हैं हम, बदलावट, विश्वास और परमेश्वर से एक फेस टू फेस बातचीत करना। और अब देखते हैं हम उसकी बदलावट। जब कोई भी नया व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता ही करता है। उसके जीवन में बदलावट आएगी। बाद में चाहे वो व्यक्ति खुद बुरा बन जाए, वो उसका डिसीजन है। लेकिन प्रभु यीशु को जितने भी लोग मानेंगे, जो कोई भी नया विश्वास करेगा उसके ऊपर, उसके जीवन में बदलावट आएगी। जैसे कि हम यहाँ जक्कई के जीवन में भी क्या देखते हैं, बदलावट देखते हैं। 8 पद में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। हालेलुया। देखिए खुशी और बदलावट, जो पहले लोगों से लेता था, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया टैक्स कलेक्टर है, जो पहले लेता था अब वो कंगालों को क्या कर रहा है, बांट रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसका चौगुना फेर दूंगा। मैंने पहले कहा बदलावट, जैसे ही खुदा के लोगों प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा, आपका हृदय प्योर हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र हृदय हो जाएगा। आपको भले और बुरे के बारे में तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि जक्कई बोल रहा है यदि मैंने किसी से जबरदस्ती या अन्याय करके कोई पैसा लिया है, मैं उसका चौगुना उसको क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। अब ये चौगुना क्यों दे रहा है? क्योंकि ये इसके जीवन में प्रभु यीशु आ गया है, इसीलिए। और प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु का वायदा है, मैं भले और बुरों के ऊपर अपना सूर्योदय करता हूं और भले और बुरों के ऊपर मैं अपना मैं बरसाता हूं, पक्षपात नहीं करता। और देखिए वही चीज जो क्या हो गई अब जक्कई के जीवन में आ गई है, तुरंत बदल गया है, तुरंत अच्छाई आ गई है उसके अंदर। क्या आ गई? अच्छाई, क्योंकि किसने दस्तक दी? परमेश्वर ने उसके जीवन में दस्तक दी और वो प्रभु को प्रसन्न करने पाया। और प्रसन्न करने का इनाम उसके जीवन में उद्धार और बुलाहट। आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, अन्याय करके कुछ लिया हो तो चौगुना फेर दूंगा। 9 पद, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ध्यान दीजिए, हालेलुया। क्या है? आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी एक अब्राहम का एक पुत्र है। किसका? अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। और खुदा के लोगों, प्रभु ने इसको एंड में ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अब्राहम विश्वास का मूल पिता गिना जाता है, और ये भी उसके एक कुल में का व्यक्ति था, लेकिन किस में था? पाप में था। लोगों से जबरदस्ती धन ले रहा था, क्योंकि टैक्स कलेक्टर है और वो अपनी जबरदस्ती दिखा सकता है। और परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया और परमेश्वर के थ्रू इसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। और परमेश्वर ने इसके जीवन में एक बड़ा काम किया, और उद्धार मायने रखता है, सबसे बड़ी बात। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को पढ़े जाने पे आशीष और बरकत दे, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। और आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। महान धीराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, मैं आपके बेटे यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग प्रभु जी न्यू आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और जितने भी अंधकार की शक्तियां मेरे परमेश्वर उनको विश्वास में आगे बढ़ने से रोकती हैं, और जितने भी विरोध की गंदी आत्माओं ने विश्वास में आगे बढ़ने से रोकती है, उनके ऊपर मैं फायर रख देता हूँ, फायर रख देता हूँ। हर गंदी आत्मा जले जो न्यू विश्वासी को प्रभु जी आगे बढ़ने से रोकते हैं मेरे परमेश्वर, जो तेरे धर्म और राज्य की खोज करने से रोकते हैं, उनके ऊपर फायर रख देता हूँ, फायर रख देता हूँ, फायर रख देता हूँ। जो पवित्रता में धार्मिकता में चलने से रोकते हैं प्रभु जी नए विश्वासियों को, उनके ऊपर मैं फायर रख देता हूँ, फायर रख देता हूँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर। जो विश्वास करने वालों को प्रभु जी उपवास करने से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से रोकते हैं, उनके ऊपर फायर रख देता हूँ, फायर रख देता हूँ प्रभु जी। गंदे शैतान के ऊपर, उन गंदी दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु के नाम में उनको छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। और प्रभु जी मेरे परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ने से, लिखने से, समझने से, याद करने से प्रभु जी रोकते हैं, मनन करने से और गहरे भेदों को जानने से रोकते हैं। गंदी आत्माओं के ऊपर मैं फायर रख देता हूँ, फायर रख देता हूँ। और मेरे परमेश्वर जो कोई भी भाई न्यू विश्वासी प्रभु जी मेरे परमेश्वर विश्वास करे, तो गंदी आत्माओं से छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी तेरा वचन उसके हृदय में समा जाए प्रभु जी। और प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी इनके मन में डाल, और प्रभु जी ने ब्लेस कर। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।